सच बोलो, आपने कभी किसी ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में सुना है जो इनिशियली लोगों को सिंपल लगा हो, लेकिन बाद में वही बिजनेस आइडिया मिलियन पाउंड कंपनी बन गया? इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसेस फ्लैशी आइडिया से नहीं बनते, वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और ऑनेस्टली यूके इनोवेटर फाउंडर वीजा भी एग्जैक्टली इसी थिंकिंग पे वर्क करता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है? कई लोग इनोवेटर फाउंडर को सिर्फ स्टार्टअप वीजा समझ लेते हैं। उन्हें लगता है मुझे नेक्स्ट फेसबुक बनाना पड़ेगा, मेरे पास हाईली टेक्निकल स्टार्टअप होना चाहिए, मुझे मिलियंस ऑफ पाउंड्स का इन्वेस्टमेंट लगेगा, या फिर मुझे ऑलरेडी बिजनेसमैन होना चाहिए। बट रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। यूके अथॉरिटीज मेनली एक सिंपल चीज इवैल्यूएट करती है, क्या आप मार्केट में जेन्युइन वैल्यू क्रिएट कर सकते हो? और इसीलिए इनोवेटर फाउंडर में प्रॉब्लम सॉल्विंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी इंडस्ट्री पेन पॉइंट को बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हो तो आप ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो। बहुत बार स्ट्रॉन्गेस्ट आइडियाज वही होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, सिंपल आइडिया लेकिन स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन। लेकिन यहाँ एक कैच है, आइडिया अलोन इनफ नहीं होता, एग्जीक्यूशन क्लैरिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। काफी फाउंडर्स वर्बली अपना आइडिया एक्सप्लेन कर लेते हैं, लेकिन जब बिजनेस मॉडल डिटेल में डिस्कस करना होता है तो गैप्स विजिबल हो जाते हैं। और एंडोर्सिंग बॉडीज एग्जैक्टली यही इवैल्यूएट करती है, आपका बिजनेस रियलिस्टिकली कैसे ऑपरेट करेगा, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, कस्टमर्स कौन होंगे, ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है, और फाउंडर कितना प्रिपेयर्ड लग रहा है। और ऑनेस्टली काफी इनोवेटर फाउंडर एप्लीकेशंस इसी स्टेज पे वीक हो जाती है, क्योंकि फाउंडर का फोकस सिर्फ आइडिया पे होता है, बिजनेस सिस्टम्स पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो हम AI बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाएंगे, क्वेश्चन इमीडिएटली आता है कस्टमर कौन है, मार्केट साइज क्या है, रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, आपके पास कोई कंपेटिटिव एडवांटेज है या नहीं, और एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से आप कैसे बेटर हो। और अगर फाउंडर क्लियरली यही एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो एप्लीकेशन वीक लगने लगती है। इसलिए इनोवेटर फाउंडर में बिजनेस प्लान काफी इंपॉर्टेंट होता है। और सच बताऊं तो बिजनेस प्लान सिर्फ पेजेस फिल करने का काम नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट होता है। ये प्रूव करता है कि फाउंडर मार्केट को समझता है, फ्यूचर ग्रोथ की अंडरस्टैंडिंग रखता है और रियलिस्टिकली एग्जीक्यूशन कर सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं वो है मार्केट रिसर्च। काफी एप्लीकेंट्स जेनेरिक स्टैटिस्टिक्स कॉपी कर देते हैं, गूगल से नंबर्स उठा लेते हैं और अज्यूम करते हैं कि ये इनफ होगा। लेकिन एंडोर्सिंग बॉडीज इंस्टेंटली आइडेंटिफाई कर लेती है कि फाउंडर जेन्युइनली मार्केट को समझता है या नहीं। और ऑनेस्टली इनोवेटर फाउंडर में कॉपीड रिसर्च या वीक पोजीशनिंग काफी इजीली विजिबल हो जाती है। इसलिए ओरिजिनलिटी और क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है एंडोर्समेंट स्टेज। ये बेसिकली अप्रूवल प्रोसेस होता है जहां एंडोर्सिंग बॉडीज इवैल्यूएट करती है कि क्या ये फाउंडर जेन्युइनली क्रेडिबल लग रहा है, क्या बिजनेस स्केलेबल लग रहा है, क्या यूके मार्केट में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, और क्या फाउंडर रियलिस्टिकली इस बिजनेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। ऑनेस्टली सेम आइडिया अगर दो लोग प्रेजेंट करें तो रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंस यूजुअली होता है क्लैरिटी, स्ट्रक्चर, कॉन्फिडेंस और फाउंडर के माइंडसेट का। एक फाउंडर अपनी विजन क्लियरली एक्सप्लेन करता है, दूसरा जेनरिक स्टेटमेंट्स यूज करता है। एक रियलिस्टिक रोड मैप दिखाता है, दूसरा अजम्पशंस पर रिलाई करता है। और एंडोर्सिंग बॉडीज ये डिफरेंस इंस्टेंटली आइडेंटिफाई कर लेती है, इसलिए प्रिपरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आज का यूके स्टार्टअप इकोसिस्टम फाउंडर्स को वेलकम तो करता है, लेकिन सिर्फ उन फाउंडर्स को जो जेन्युइनली प्रिपेयर्ड होते हैं। अगर आप रैंडमली अप्लाई करोगे, कॉपीड टेम्पलेट्स यूज करोगे या वीक बिजनेस मॉडल प्रेजेंट करोगे तो ऑनेस्टली रिजेक्शन का रिस्क काफी हाई होता है। लेकिन अगर आपका आइडिया जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है, पोजीशनिंग आपने स्मार्टली करी है, तो इवन एवरेज बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स भी स्ट्रॉन्ग इनोवेटर फाउंडर एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। और इसीलिए इनोवेटर फाउंडर सिर्फ एक वीजा रूट नहीं है, ये फाउंडर माइंडसेट का रूट है। यहाँ सिर्फ यूके शिफ्ट करना गोल नहीं है, यहाँ जेन्युइन बिजनेस डेवलप करना इज द गोल। और नेक्स्ट बताऊं तो अगले कुछ सालों में यूके इनोवेटिव फाउंडर्स को और एग्रेसिवली सपोर्ट करेगा, क्योंकि इकोनॉमी को स्केलेबल बिजनेसेस और जॉब क्रिएटर्स की एक्चुअल जरूरत है। अगर आप जेन्युइनली यूके में अपना स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हो और एक्सप्लोर करना चाहते हो कि आपका आइडिया एंडोर्समेंट रेडी हो सकता है या नहीं, तो कमेंट करें आइडिया एंड माय टीम विल गेट इन टच विद यू फॉर अ फ्री कंसल्टेशन।